नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने यूट्यूब चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको मेंसुरेशन में आयत के प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूं। एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में प्यारे विद्यार्थियों अवश्य पूछे जाते हैं, जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो सके। एडवांस मैथ में बच्चों की ज़्यादा कमजोरी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारी क्लास तीसरी है और इसमें हम आयत के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे साथियों, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 5:3 है। इसका जो क्षेत्रफल है प्यारे विद्यार्थियों 3.75 हेक्टेयर है। इसे 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी? प्यारे विद्यार्थियों, बाढ़ लगाने की लागत का मतलब है यानी आयत के परिमाप पर काम किया गया है। आयत के परिमाप पर काम किया है। आइए इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक आयत की आकृति बनाएंगे जिससे कि चीजें अच्छे से समझ में आ सकें। आयत की जो लंबाई दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों 5 के रेशो में है और चौड़ाई 3 के रेशो में है। मैं इसे 5x मान लेता हूं और इसको भी 3x मान लेता हूं। उसके बाद बोला है प्यारे विद्यार्थियों, जो इसका जो क्षेत्रफल है आयत का वो 3.75 हेक्टेयर है। प्यारे विद्यार्थियों, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो हेक्टेयर में दिया गया है तो मैं इसमें 10,000 की गुणा कर लूंगा प्यारे साथियों। 3.75 गुणा 10,000, तो ये मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं क्या काम करूंगा, मुझे पता है साथियों कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई किस रेशो में थी प्यारे विद्यार्थियों? 5x के रेशो में। और चौड़ाई किस रेशो में है? 3x के में। तो मैं गुणा करूंगा 5x गुणा 3x बराबर साथियों ये हो जाएगा 3.75 और गुणा मैंने वर्ग मीटर बनाने के लिए प्यारे साथियों किसकी गुणा की थी? 10,000 की। अभी मैं इसे सरल करता हूं। पॉइंट दिक्कत दे रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2 अंक छोड़ के दशमलव है, 2 जीरो बढ़ जाएंगी। तो साथियों 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसे 3 से काट लेता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15 और 2 जीरो इसकी बची हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कटा 12, 500 बार। 5 से काट लेते हैं इसे साथियों। 5 दूनी 10 और 5 25, यानी ये साथियों एक्स स्क्वायर बराबर जो कट के आ रहा है ये 2500 आ रहा है। और एक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा साथियों? 50 आएगा। उम्मीद है मुझे बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की अच्छे से समझ में आ गई होगी प्यारे साथियों। उसके बाद देखते हैं हम, अब इसमें गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो 50 की इसमें गुणा करेंगे। 50 पंजे कितना हो जाएगा? 55 25 गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 50 की इसमें, तो 55 25 यानी 250 मीटर तो लंबाई हो जाएगी इसकी। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 5 या 15 ये 150 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी। आसान है, बेसिक है, अभी आप सीख गए होंगे। बेसिक सी जानकारी है प्यारे विद्यार्थियों। और मेरे से पूछा है साथियों इसमें 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आयत में किस पर काम किया गया है? परिमाप पर। बाढ़ लगाने का खर्च का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों की परिमिति के आसपास या तो तारबंदी की गई है या फिर प्यारे विद्यार्थियों परिमाप के आसपास कुछ कार्य किया गया है। तो हमारा परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी। प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है परिमाप? 2l प्लस बी। तो देखिएगा 2l की जो वैल्यू है प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी है हमारी? 250। और बी की जो वैल्यू है प्यारे विद्यार्थियों वो कितनी है? 150 मीटर। तो देखिएगा ये 200, ये 400 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का योग, यानी 400 दूनी कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 800 मीटर इसका परिमाप होगा। पर हमसे परिमाप थोड़ी ना पूछा है साथियों, हमसे पूछा है कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों बाढ़ लगाने का खर्च का मतलब है यानी परिमाप के आसपास काम किया गया है। तो देखिएगा इसमें जब हमें पता है कि परिमाप हमारा 800 मीटर आया तो 5 की गुणा कर देंगे। 8 पंजे कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 40, यानी 4,000 रुपए का खर्च आएगा प्यारे विद्यार्थियों। कितने रुपए का खर्च आएगा? 4,000। 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसकी लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न का जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद है बेसिक सी जानकारी सभी युवा साथियों की समझ में अच्छे से आई होगी साथियों। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा इसी तरीके से है, वो भी एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो प्यारे साथियों वो दिया गया है 3:2। खेत के चारों ओर इसने बोला है मेड़
प्यारे विद्यार्थियों मेड बनवाने का जो खर्च है 1.50 यानी प्यारे साथियों 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया गया है। और की दर से बताइए कि खेत का जो क्षेत्रफल है प्यारे विद्यार्थियों वो कितना है, 1.5 हेक्टेयर है। अब साथियों हमें यही सभी बातें पूछी गई हैं। देखिएगा, नहीं तो हमें सीधी सीधी लंबाई दी गई है, ना ही सीधी सीधी चौड़ाई दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों कुछ अलग पूछने का प्रश्न प्रयास कर रहा है। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आयत बना लेता हूं जिससे कि चीजें समझ में आए। प्यारे विद्यार्थियों एक आयत है, आयत की जो लंबाई और जो चौड़ाई का जो प्यारे विद्यार्थियों रेशो दिया गया है वो 3:2 के रेशो में दिया गया है। कह रहा है खेत के चारों ओर मेड बनवाने का जो खर्च है ना साथियों वो 1.50 यानी 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया गया है। और हमसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों जो खेत का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 1.5 हेक्टेयर। तो साथियों मैंने अभी आपको बात बताई थी कि जो क्षेत्रफल दिया गया है वो किस में दिया गया है, 1.5 हेक्टेयर में। प्यारे विद्यार्थियों एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो साथियों जब मैं इसमें 10,000 की गुणा करूंगा प्यारे विद्यार्थियों तो ये क्षेत्रफल किस में हो जाएगा, मेरा ये क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर में। प्यारे विद्यार्थियों 1 हेक्टेयर बराबर है 10,000 वर्ग मीटर, तो ये क्षेत्रफल किस में हो गया, मीटर में। तो देखिएगा मैं अब इसको रखूंगा, इसको x मान लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों और इसको भी मैं x मान लेता हूं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी 3x गुणा 2x। ये सभी बात रेशो में दी गई है, 3x गुणा 2x। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर प्यारे विद्यार्थियों, एक अंक छोड़ के दशमलव में तो एक जीरो हट जाएगी, तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 15, 1, 2, 3 यानी 15,000। उम्मीद है बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में अच्छे से आई होगी। प्यारे विद्यार्थियों में जब इसे भाग दूंगा, प्यारे ऐसे काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 3 पंजे 15 है, और ऐसे 2 से काटेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों ये 2500 बार कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है साथियों 2500 और एक्स बराबर कितना आएगा 50। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम इसकी लंबाई में गुणा करेंगे, ऐसे ही हम चौड़ाई में गुणा करेंगे तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150 मीटर हमारी प्यारी साथियों क्या आ गई है इसकी लंबाई, और 50 दूनी साथियों 100 इसकी क्या आ गई है प्यारे विद्यार्थियों वो चौड़ाई आ गई है। बाड़ लगवाने की यानी खेत के चारों ओर मेड बनवाने का जो खर्च है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कहीं ना कहीं हम परिमाप पर काम करेंगे। और खेत का जो परिमाप होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2l+b। क्या होता है साथियों, परिमाप होता है 2l+b। तो 2l का जो मान दिया गया है साथियों वो दिया गया है लंबाई जो 150 निकल के आई है और चौड़ाई निकल के आई है प्यारे विद्यार्थियों 100। तो देखिएगा परिमाप कितना हो जाएगा, ये 250 दूनी कितना हो जाएगा साथियों 500। ये 500 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया साथियों। पर ये नहीं पूछा है हमसे, पूछा है कि 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे खेत की जो तारबंदी की गई है, यानी उसको मेड लगवाने का जो खर्च है प्यारे विद्यार्थियों 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो साथियों इसमें हम गुणा करेंगे, यानी हमारा जो परिमाप आया था 500 गुणा 1.5। ये पॉइंट दिक्कत दे रहा है साथियों, तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी और ये जीरो से जीरो खत्म, 15 5 75 यानी 750 रुपये आएगा प्यारे विद्यार्थियों। पूरे खेत का जो मेड गिरवाने का यानी तारबंदी कराने का जो खर्च आएगा वो आएगा 750 रुपये। उम्मीद कर रहा हूँ दोनों प्रश्न एक समान हैं प्यारे विद्यार्थियों और आपकी अच्छे से समझ में आए भी होंगे। आशा है मुझे यदि कोई ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से सरल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेंसुरेशन से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है साथियों नेक्स्ट, भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई 5:3 के अनुपात में है। उसके स्वामी ने उसे चारों तरफ से घेरने के लिए 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपये खर्च किए। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। प्यारे विद्यार्थियों उसे घेरने के लिए यानी तारबंदी कराने के लिए, यानी कहीं ना कहीं खेत के परिमाप पर ही कार्य किया जा रहा है। अब देखिए ना तो इस प्रश्न में हमसे क्षेत्रफल दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, ना ही हेक्टेयर में दिया गया है, और सीधा सीधा बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात करो। लंबाई जो दी गई है साथियों वो 5x दी गई है और जो चौड़ाई दी गई है वो 3x दी गई है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों मुझे एक चीज दी गई है कि जो उसका जो टोटल जो खर्च आया है ना प्यारे विद्यार्थियों वो 6,000 है, और प्रति वर्ग मीटर की जो खर्च है 7.5 रुपये प्रति
वर्ग मीटर का खर्च है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा एक फॉर्मूला है साथियों, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप ऐसे प्रश्नों को उससे आसानी से सरल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है कुल खर्च बटे एक इकाई खर्च, एक इकाई खर्च। तो साथियों कुल खर्च कितना है हमारा 6000। और प्यारे विद्यार्थियों एक इकाई जो खर्च है प्रति वर्ग मीटर का, एक इकाई खर्च कितना है 7.5। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा है, उम्मीद है, अब जो इससे निकल के आएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो चारों तरफ कार्य किया गया था, खेत के स्वामी ने चारों तरफ उसे घेरने का जो काम किया था, यानी कहीं ना कहीं उसके परिमाप पे तो काम किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से ये परिमाप निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? परिमाप। यदि क्षेत्रफल पे काम किया जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों ये फॉर्मूला क्षेत्रफल निकाल देता है। यदि खेत के परिमाप पे काम किया जाता है तो परिमाप निकाल देता है। देखिएगा पॉइंट दिक्कत दे रहा है तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, 2 अंक छोड़ के दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो देखिएगा ये जीरो से जीरो कट जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों ये जो संख्या कटेगी ये 800 बार कट पा रही है। प्यारे विद्यार्थियों कितनी बार कटेगी? ये 800 बार। मुझे उम्मीद है सभी साथियों की समझ में ये बेसिक सी जानकारी आ गई होगी। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमसे जो पूछा जा रहा है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। तो मैं अभी आपसे बोला था कि 2L + B, यही तो होता है प्यारे विद्यार्थियों परिमाप। और प्रश्न के हिसाब से कितने निकल के आया है? 800। 2L जो रेशो में दी गई है वो 5 है प्यारे विद्यार्थियों, और 5x मान लेते हैं, और चौड़ाई किसके रेशो में दी गई है? 3x बराबर 800। आप x से भी सरल कर सकते हो या डायरेक्ट भी सरल कर सकते हो। तो देखिएगा 5 और 3 कितना हुआ? 8, 8 दूनी 16। और प्यारे विद्यार्थियों 16 पंजे 80, यानी ये कट के आ रही है 50। कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 50। देखिएगा 50 की मैं इसमें गुणा करूंगा, 55 25, ये 250 मीटर। तो मेरी लंबाई आ गई साथियों। ऐसी 50 की इसमें गुणा करेंगे तो 50 तिया प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 150, यानी चौड़ाई आ गई है हमारी 150 मीटर। लंबाई 250 मीटर है, चौड़ाई 150 मीटर है। प्रश्न ने पूछा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर जा रहा है कितने का जा रहा है प्यारे साथियों? 250 में और 150 में 100 मीटर का अंतर जा रहा है। यही मेरे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। साथियों उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न आसानी से सरल हो जाता है यदि आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे। आसान है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न भी इस तरीके का ही है साथियों, उसे भी सरल करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा प्रश्न साथियों यहां से है, ये टाइपिंग में मिस्टेक आई है। किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 10:3 है। उसके बाद बोला है खेत के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जी जो लागत है 6240 रुपये है। खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना है? अभी मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको बताया था एक फॉर्मूला कि क्या होता है यदि प्यारे विद्यार्थियों बाड़ लगाने का खर्चा यानी परिमाप पे काम किया गया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि परिमाप निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है, कुल खर्च बटे एक इकाई खर्च। प्यारे विद्यार्थियों अभी लिखा था मैंने कुल खर्च बटे एक इकाई खर्च। देखिए जो कुल खर्च कितना था हमारा 6240, और साथियों एक इकाई खर्च कितना है? 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये तारबंदी की गई है। बाड़ लगाने का मतलब है कि खेत के चारों तरफ तार लगाए गए हैं या फिर दीवार लगाई गई है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये परिमाप पे तो काम किया जा रहा है, यानी ये फॉर्मूला हमारा परिमाप निकालेगा। मैं इसे काट लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों। 12 5 कितना हो जाएगा? ये 60, 2 बचेंगे, 12 दूनी 24, यानी हमारा परिमाप आया प्यारे विद्यार्थियों 520 वर्ग मीटर। 520 वर्ग मीटर। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों में एक आयत बना लेता हूं छोटा सा, जिससे कि और चीजें आपकी समझ में आए। लंबाई 10 के रेशो में दी गई है और चौड़ाई 3 के रेशो में दी गई है। मैं लिखूंगा 2L + B, यानी परिमाप प्यारे विद्यार्थियों कितना निकल के आया है मेरा? 520। प्रश्न में पूछा है क्षेत्रफल कितना है। तो देखिएगा पहले लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। 2L और B की जो मान दिया गया है यानी 10 + 3 प्यारे विद्यार्थियों बराबर क्या रखेंगे? 520। तो 10 और 3 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या कितनी बार कट रही है? 20 बार कट रही है। तो 20 की गुणा इसमें करेंगे साथियों, 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 200 मीटर, यानी ये लंबाई आ गई है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 20 की 30 में इसमें 3 में गुणा करेंगे तो 20 तिया कितना हो गया? 60 मीटर। तो प्यारे साथियों ये कितनी आ गई है हमारी? चौड़ाई आ गई है, यानी लंबाई भी आ गई है सवाल में और चौड़ाई भी आ गई है।
उम्मीद है मुझे सभी साथियों की समझ में बेसिक सी जानकारी अच्छे से आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद पूछा है मुझे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको खूब पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है साथियों। तो लंबाई कितनी आई थी हमारी 200 मीटर और चौड़ाई कितनी आई थी प्यारे विद्यार्थियों 60। देखिएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 12, कितनी जीरो है 3, तो 12,000 वर्ग मीटर जो प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोनों प्रश्न एक जैसे हैं साथियों, दोनों के दोनों प्रश्न आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। इसके बाद हम जो आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वो थोड़ा सा और कठिन बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि कोई भी प्रश्न ऐसा आता है तो साथियों आप उसे अच्छे से सरल कर सकें। एक आयताकार खेत के चारों ओर तार लगाने का जो खर्च है प्यारे विद्यार्थियों कितने रुपए प्रति इकाई दिया गया है, 4.8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। यानी खेत के चारों ओर तार लगाने का मतलब है उसके परिमाप पे काम किया जा रहा है और कुल खर्च दिया गया है 816 रुपए है। तो मैं अभी पीछे आपको बात बताई थी प्यारे विद्यार्थियों पिछले प्रश्नों में कि परिमाप पे काम किया जा रहा है और परिमाप निकालने का खर्च क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। परिमाप निकालने का एक फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कुल खर्च बटे एक इकाई खर्च। साथियों क्या बताया था, कुल खर्च बटे एक इकाई खर्च, एक इकाई खर्च। बहुत ही बेसिक सी जानकारी है साथियों। तो देखिएगा हम इसका परिमाप निकालेंगे 816 बटे प्यारे विद्यार्थियों कितना है 4.80। मैं ये कह सकता हूँ नीचे 2 अंक छोड़ के दशमलव है तो प्यारे विद्यार्थियों ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और प्यारे विद्यार्थियों ये संख्या है जो ना 170 बार कट रही है। प्यारे साथियों कितनी बार कट रही है, 170 बार कट रही है। उम्मीद है तो ये 170 क्या आया है प्यारे विद्यार्थियों, 170 इसका परिमाप आया है। तो मैं कह सकता हूं परिमाप आया है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, पहले एक आयत बना लेते हैं। आयत परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। प्यारे विद्यार्थियों लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योग आ रहा है साथियों कितना आ रहा है 170। उसके बाद देखते हैं खेत की जो लंबाई दी गई है प्यारे विद्यार्थियों वो 60 मीटर दी गई है। खेत की जो लंबाई दी गई है साथियों वो कितनी दी गई है 60 मीटर। उसके बाद बोला है 3.6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों खेत में जो फसल काटते हैं वो अंदर काटते हैं, यानी खेत में जो फसल काटेंगे हम खेत के अंदर काम करेंगे, यानी आयत के अंदर काम करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों कहीं ना कहीं हम खेत का क्या निकालेंगे, अब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है हमसे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा हमें पता है कि परिमाप जो लंबाई और चौड़ाई का जो योग आया है प्यारे विद्यार्थियों वो कितना आया है 170। 2 से मैं इसे काटूंगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 5 10। मैं ये कह सकता हूँ प्यारे साथियों की लंबाई और जो चौड़ाई का योग है ना वो 85 आ रहा है, जिसमें से लंबाई 60 है। तो प्यारे विद्यार्थियों चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरी 25 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों 25 मीटर मेरी चौड़ाई हो जाएगी। उम्मीद है बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों मेरे से पूछा क्या है साथियों, मेरे से पूछा है कि उसका 3 रुपये 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल निकालूंगा और खेत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है प्यारे विद्यार्थियों मेरी 60 है और चौड़ाई कितनी आई थी प्यारे विद्यार्थियों 25 निकल के आई थी। तो उम्मीद है बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद बोला था प्यारे विद्यार्थियों जो प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से काटी जा रही है 3.6 रुपए। 3.6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थियों 3.6 की मैं इसमें गुणा कर दूंगा, आसानी से ये मेरा खर्च आ जाएगा कि कितना खर्चा आया है। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये पॉइंट दिक्कत दे रहा है तो जीरो बढ़ जाएगी, तो जीरो से जीरो ये खत्म हो जाएगी। 36 सिक्के हुए साथियों 216 और मैं 25 की गुणा करेंगे तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मुझे सभी साथियों से ये बेसिक सी जानकारी सभी साथियों की समझ में अच्छे से आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, रोक के आसानी से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और ये क्लास नंबर 3 है हमारी। यदि आप पहली क्लास और दूसरी क्लास के बाद इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो ये बेसिक सी जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। नमस्कार साथियों।